नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम सभी पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने 1 से 45वें श्लोक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग उसी क्रम में 45वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि को हल करेंगे। 45वां श्लोक था, उसमें युधिष्ठिर धर्म के प्रतिबिंब थे, इसीलिए सभी नियमों और सप्तोवादि का यथावत पालन करते थे। इसी कारण द्यूत क्रीड़ा में 13 वर्ष के वनवास को स्वीकार करके उसका पालन कर रहे थे, किंतु द्रौपदी राजनीति के अनुसार वचन पालन को आवश्यक नहीं मानती। इस कारण से ही वचन भंग को करने की बात करती हैं द्रौपदी 45वें श्लोक में किरातार्जुनीयम में युधिष्ठिर से। श्लोक हमने पढ़ा था, न समय परिरक्षणम क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः आरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिसा विदधति सोपधि संधि दूषणानि। हम लोगों ने पढ़ा था, द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि शत्रुओं के या आपके प्रति अपकार में लगे रहने पर, अर्थात शत्रु जब आपके प्रति वह अपकार करने में लगे रहने पर परम तेजस्वी आपके लिए समय की प्रतीक्षा करनी उचित बात नहीं है युधिष्ठिर, अथवा संधि के नियमों की रक्षा करनी भी उचित नहीं है, क्योंकि विजय की अभिलाषा वाले राजा लोग जो होते हैं वो शत्रुओं के विषय में की गई संधियों को छलपूर्वक भंग कर देते हैं। ऐसा द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा। 45वें श्लोक में उसी की परीक्षा दृष्टि है, देखिए आपके सामने दी हुई है। इसमें दिया हुआ है कि पहले हम लोग देखते हैं, निकिति परेषु परेषु भूरि धाम्नः, इस पंक्ति में अलंकार है। तो भैया निकिति परेषु परेषु, तो अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सापना श्रुति। तो यहाँ दिया है गुरुजी, अर्थ भिन्न है, इस कारण से निकित परेषु परेषु भूरि धाम्नः में परेषु परेषु के कारण से इस पंक्ति में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? यमक अलंकार है। हमने बताया था पहले ही कि अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति। तो पहले भी हमने पढ़ाते हुए बताया था आपको यमक अलंकार का लक्षण देते हुए कि गुरुजी भिन्न भिन्न अर्थों वाले सार्थक स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम में आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है। और यहाँ जो निकित परेषु परेषु है, इस परेषु की आवृत्ति होने के कारण ही यहाँ पर अलग यमक अलंकार हो गया है। तब पूछ लेगा, न समय परिरक्षणम क्षमं ते में छंद कौन सा है? तो पुष्पिताग्रा छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? पुष्पिताग्रा छंद है। और पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण ही है, आयुजि न युगरे फतो यकारो युजि च न जौजरगाश्च पुष्पिताग्रा। अर्थात जिस छंद के प्रथम और तृतीय पादों में नगण नगण रगण और यगण तथा द्वितीय और चतुर्थ पादों में क्रमशः नगण जगण जगण रगण और एक गुरु वर्ण हो, उसे ही पुष्पिताग्रा छंद कहते हैं। यदि पूछ ले किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 45वां श्लोक किस छंद में लिखा गया है, तो आप बताएंगे पुष्पिताग्रा छंद में लिखा गया है। किस छंद में? पुष्पिताग्रा छंद में। न समय परिरक्षणम क्षमं ते, इस पंक्ति में समय पद का भाव क्या होता है? सपद, प्रतिज्ञा या काल क्या होता है? शपथ
प्रतिज्ञा या काल। अब समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, द्रौपदी किसके लिए कहती हैं? युधिष्ठिर के लिए कहती हैं। युधिष्ठिर के लिए समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात कौन कहती है? तो द्रौपदी कहती हैं। क्या कहती भैया? कि समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं। अब निकृति परेषु भूरिधाम्नः, यहाँ पर निकृति पद का बोधक है शत्रुता, अपमान। निकृति पद का बोधक क्या होगा? तो शत्रुता होती है और अपमान भी होता है। क्या होता है गुरुजी? शत्रुता या अपमान। तो हम लोगों ने जो श्लोक पढ़ा था कि अगर पूछ लेगा कि 45वें श्लोक की वक्ता कौन है, तो 45वें श्लोक की वक्ता है द्रौपदी। 45वें श्लोक में छंद कौन सा प्रयोग किया गया है? तो आप बताएंगे पुष्पिताग्रा छंद प्रयोग किया गया है। शत्रु किसके प्रति अपकार में लगातार लगे रहते हैं? तो युधिष्ठिर के प्रति। परम तेजस्वी पद का बोध किसके लिए किया गया है? तो युधिष्ठिर के लिए किया गया है। परम तेजस्वियों के लिए क्या नहीं करनी चाहिए? तो शत्रुओं के प्रति प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। परम तेजस्वियों को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, यह बात कौन बोल रही है? तो द्रौपदी बोल रही है। परम तेजस्वियों को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, यह बात द्रौपदी किससे बोलती हैं? तो यह बात द्रौपदी युधिष्ठिर से बोलती हैं। और संधि के नियमों की रक्षा करना उचित नहीं है, यह बात कौन कहती है? द्रौपदी कहती हैं। अर्थात संधि के नियमों की रक्षा करना बात उचित नहीं है, यह बात द्रौपदी किससे कहती है? तो यह बात द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं। और किसके विजय की अभिलाषा वाले राजा लोग शत्रुओं के विषय में की गई संधियों को छलपूर्वक भंग कर देते हैं? तो विजय की अभिलाषा वाले राजा लोग, विजय की अभिलाषा वाले राजा लोग जो होते हैं, वो शत्रुओं के विषय में की गई संधियों को छलपूर्वक भंग कर देते हैं। इस बात को कौन बोलती है? तो इस बात को द्रौपदी बोलती है। शत्रुओं के विषय में संधियों को छलपूर्वक भंग कौन कर देते हैं? तो युद्ध में विजय की अभिलाषा वाले राजा लोग शत्रुओं के विषय में की गई संधियों को छलपूर्वक भंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपसे प्रश्न पूछता है तो आप पूरे प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे। प्रश्न किसी भी प्रकार से आ जाए, आपको उत्तर आराम से दे देना है, डरना नहीं है। यदि पूछ ले कि निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः, इस पंक्ति का संबंध है, तो निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः, इस पंक्ति का संबंध किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग से है। न समय परिरक्षम क्षमन्ते, इस पंक्ति का संबंध है। तो आप बताएंगे इस पंक्ति का संबंध किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में है। और न समय परिरक्षम क्षमन्ते, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? यदि प्रश्न आ जाए तो आपको बताना है कि इस पंक्ति की वक्ता है द्रौपदी। किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग का 45वां श्लोक पुष्पिताग्रा छंद में है। किस छंद में है? पुष्पिताग्रा छंद में है। किरातार्जुनीय ग्रंथ के रचनाकार माने जाते हैं महाकवि भारवी। महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है किरातार्जुनीय महाकाव्य। किरातार्जुनीय का प्रधान रस है वीर रस है। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है? वह दर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। किरातार्जुनीय के रचनाकार किस धर्म के अनुयायी माने जाते हैं? तो शैव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य में नायिका के रूप में किसका वर्णन आया है? तो आप बताएंगे द्रौपदी का वर्णन आया है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में नायक के रूप में किसका वर्णन आया है? तो आप बताएंगे मध्यम पांडव अर्जुन का वर्णन आया है। और किरातार्जुनीय महाकाव्य में परम तेजस्वी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो किरातार्जुनीय महाकाव्य में परम तेजस्वी जो है युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त किया गया है। किरातार्जुनीय में द्रौपदी किसको उलाहना देती है प्रथम सर्ग में? आप बताएंगे
युधिष्ठिर को देती है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में शुरुआत किस शब्द से होती है? आप बताएंगे। श्री शब्द से होती है। और किरातार्जुनीयम के अंतिम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लक्ष्मी पद का प्रयोग किया जाता है। किस पद का प्रयोग किया जाता है? लक्ष्मी पद का प्रयोग किया जाता है। तो लक्ष्मी पदांक महाकाव्य किस काव्य को माना जाता है? आप बताएंगे। किरातार्जुनीय महाकाव्य को माना जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।